हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद विवेक में। दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? कब और कहाँ की गई? तो कलकत्ता में 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है? तो ये चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई है? भारत शासन अधिनियम 1892 के द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त है। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनी बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनी बनाया गया। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्राप्त है। भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? तो 1773 में। पिट्स इंडिया एक्ट एक आया 1784 में। चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। और अब इधर हमारे भारतीय आए थे कि भारतीय शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892 का, भारत परिषद अधिनियम 1909 का, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और लास्ट में आया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947। केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935 में ब्रिटिश में भारत के संघीय शासन का प्रावधान था। भारत शासन अधिनियम 1935। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? तो ये भी भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रावधान किसके द्वारा किया गया? तो ये क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो ये कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया, इसके अंतर्गत किया गया। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया गया था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया था। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। अंतरिम सरकार कब गठित हुई? तो 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। जवाहरलाल नेहरू उसमें थे। राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले के मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जान माथाई जी उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। जगजीवन राम ये श्रम मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सरदार बलदेव सिंह ये रक्षा मंत्री थे। लियाकत अली, ये भी क्वेश्चन पूछा गया परीक्षा में कि लियाकत अली कौन थे? तो ये वित्त मंत्री थे अंतरिम सरकार के गठन के समय। श्री राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला मंत्री थे। श्री राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला मंत्री थे। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष
किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया? 22 जनवरी 1947 को नेहरू द्वारा जो प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव था उसे स्वीकृति दी गई। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो संविधान के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव जी भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। भारत की संविधान सभा के वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष थे, अभी हमने बताया आपको। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ। संविधान सभा के बारे में हम देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया। क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत हुआ था, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया। इसीलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? तो ये भी 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? तो भारत सरकार के द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह अंगीकृत किया गया। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। प्रमुख समितियां हम देखते हैं। संघ समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ समिति तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहीं पे याद करेंगे दोस्तों हम। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति किसकी थी? इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी इम्पोर्टेंट है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? GV मौलंकर थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष GV मौलंकर जी थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। कौन कौन से थे वो? N गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, VM मित्रा। बाद में इनके स्थान पर N माधवराव
को लाया गया V.M. मित्रा की जगह पर। अगले थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा D.P. खेतान। बाद में इनके स्थान पर T.T. कृष्णमाचारी को लाया गया D.P. खेतान के स्थान पर। संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से 1947 से 1950 तक ये रहे। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 से 1947 तक ये निर्वाचित सदस्य हुए थे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो और आगे आप इससे अच्छे वीडियो को पाना चाहते हैं, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और उनसे बताएं कि यहाँ पर अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। जय हिंद दोस्तों।